हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 मैथ्स का पॉलिनोमियल। ठीक है, 2.3 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज आकर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। एक प्लांट है जिसके पास हाइट है 1.75। तो लिख लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। A plant has height is equal to 1.75 फीट। ये जो हाइट है ये फीट में चल रही है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एंड द ग्रोथ बाय 0.5 फीट ईच मंथ। सो ग्रोज इन 1 मंथ। एक मंथ में जो ग्रोथ होती है प्लांट की दैट इज 0.5 फीट। इतना फीट वो ग्रो हो जाता है एक मंथ के अंदर। ठीक है, सो हमारे 3 पार्ट है क्वेश्चन के। पहला पार्ट पहले सोल्व करते हैं, फिर दूसरे पे चलेंगे, फिर तीसरे पे। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद कितनी हाइट होगी उस प्लांट की ये बताना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि 7th मंथ में वो ग्रो कितना हुआ है। ठीक है, सो ग्रोज इन 7 मंथ्स। ठीक है, 0.5 वो एक मंथ में ग्रो हो रहा है, तो 7 मंथ के लिए 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 7 5 जा 35। ठीक है, अब पॉइंट लगना है। देखो पॉइंट लगाने का कईयों को कंफ्यूजन होता है कि पॉइंट कहां लगेगा क्या। तो देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम ऐसी जगह पॉइंट लगाएंगे जिसमें बाद में कितनी डिजिट रहे, एक डिजिट, या एक डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगा दो पीछे से। ठीक है, तो यहां पॉइंट लगेगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ये आ गया हमारा फिट में कि इतना वो 7th मंथ में ग्रो हुआ है। बट उसने क्या कहा है, फाइंड द हाइट ऑफ आफ्टर 7 मंथ। हाइट बतानी है। ये तो ग्रो हुआ है, उसकी स्टार्टिंग हाइट क्या थी 1.75 और ग्रो कितना हो गया 3.5। इन दोनों का टोटल कर देंगे तब हमारे पास आएगी टोटल हाइट। सो हाइट आफ्टर 7 months is equal to 1.75 प्लस 3.5। दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा। अगर आपको ऐड नहीं करना था तो ऐड ऐसा होगा 75। पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, यहां कोई डिजिट नहीं आ रही तो 0 भी सपोज कर सकते हो, खाली भी छोड़ सकते हो। दोनों को ऐड करते हैं, 5 एज इट इज 7 5 12 होता है, 1 कैरी 4 और 5। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 5.25 फीट। इतनी हाइट हो जाएगी उसकी 7 मंथ के बाद। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नाउ अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। Okay, now second part. Make a table of values of the t varies from 0 to 10 months and show how the height h increase every month। यानी टाइम t वेरिएबल और h हाइट वेरिएबल लेकर उसका एक टेबल बनाना है कि कैसे टाइम के साथ हाइट हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टाइम ले लेंगे। टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी क्या होगी, हाइट इंक्रीज होगी। एच हमारा हाइट के लिए है और टी हमारा टाइम के लिए है। ठीक है, अब उसने कहा कितने के लिए बनाना है, हमें 10 मंथ्स के लिए बनाना है, 0 से लेकर 10 मंथ्स के बीच में। 0 1 मंथ 2 मंथ 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मंथ्स। 0 से लेकर 10 मंथ्स के बीच में बताना था। ठीक है, 0 मंथ मींस स्टार्टिंग की हाइट। स्टार्टिंग की हाइट हमें गिवन है क्या, 1.75। ठीक है, नेक्स्ट
1 मंथ के बाद उसमें हाइट में क्या इंक्रीज हो रहा है, एवरी मंथ क्या इंक्रीज हो रहा है, 0.5 इंक्रीज हो रहा है। तो 1.75 में अगर 0.5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.25। ठीक है, अगेन अब नेक्स्ट मंथ में और 0.5 और इंक्रीज हो जाएगी तो आंसर आएगा 2.75 फीट। फिर 0.5 इंक्रीज करेंगे, नेक्स्ट मंथ के लिए आ जाएगी हमारे पास 3.25। नेक्स्ट फिर फोर्थ मंथ में 3.75, फिर 4.25, फिर 0.5 इंक्रीज करेंगे 4.75, फिर 0.5 इंक्रीज करेंगे 5.25, देन 5.75, देन 6.25, देन 6.75। तो ये टोटल हमारे हमने टेबल बना ली 0 मंथ से लेकर 10 मंथ्स के बीच में हाइट कैसे इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू द मंथ्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट था। नाउ इसी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। नाउ थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट h and t and explain why it represent linear ग्राफ। तो हमें h और t के बीच में एक लीनियर प्रोग्राम बनाना है और बताना है कि ये लीनियर ग्राफ नहीं, ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ क्यों शो कर रहा है ये बताना है। ठीक है, सो हाइट हमारी कैसे इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, इनिशियल हाइट 1.75 प्लस हर मंथ कितनी ऐड हो रही है, 0.5 ऐड हो रही है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, 0.5 टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब कि 1 मंथ है तो 1 से 1 बार 0.5 ऐड करना है, 2 मंथ्स के लिए 2 बार 0.5 ऐड करना है, 3 के लिए 3 बार 0.5 करना है, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। अगर आप 2.3 देखोगे मेरी वीडियो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, वहां पर हमने इसी टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए थे। ठीक है, तो यहां वो कह रहा है कि टाइम h अगर हम t रख दे, t की कोई भी वैल्यू रखे, फॉर एग्जांपल 4 मंथ के लिए बताना है तो t की जगह 4 रख देंगे तो हमारे पास 4 मंथ की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आया h और t के बीच में। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 1.75 प्लस 0.5 इस मल्टीप्लाई को ना शो कर डायरेक्ट t लिख सकते हो। मल्टीप्लाई अगर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है ऑब्वियसली वहां पर। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों शो कर रहा है। क्यों, अगर आप टेबल देखोगे हमने जो भी बनाया था सेकंड पार्ट के लिए, टेबल हमेशा इंक्रीज हो रहा है। उसने कहा लीनियर ग्रोथ क्यों शो कर रहा है। लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या है, जो एक समान बढ़ता रहे, इक्वली ग्रो होता रहे। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमेशा 0.5 इक्वली ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे ये लीनियर ग्रोथ है, इक्वली ग्रोथ हो रहा है हर मंथ इक्वल 0.5 इंक्रीज हो रहा है, ना कम इंक्रीज हो रहा है ना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये लीनियर ग्रोथ है। लीनियर का मतलब जो एक समान चलता रहे। ठीक है, इक्वली। ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे हाइट इज इंक्रीजिंग by constant value 0.5 फीट। ठीक है, हाइट इंक्रीज हो रही है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, मतलब एक समान से इक्वली इंक्रीज हो रही है 0.5 फीट। ठीक, इसी सो इट इज ए लीनियर ग्रोथ, इसीलिए ये क्या है, लीनियर ग्रोथ है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ मोबाइल फोन इज बॉट फ्रॉम फॉर ₹10,000। एक मोबाइल फोन खरीदा गया जिसकी कॉस्ट क्या है, 10,000। सो हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ फोन इक्वल्स टू ₹10,000। ठीक है, नाउ इसके बाद जो हमें कहा है इट वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। 800 उसकी हर ईयर क्या हो जाती है, वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सो लिख लेते हैं एवरी ईयर वैल्यू डिक्रीजेस इक्वल्स टू ₹800। ठीक है, हर ईयर में उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है 800 रुपीज। ठीक है, सो तो इसके भी 3 पार्ट्स हैं, हर क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज में 3 पार्ट्स हैं।
सो पहले पार्ट पे पहले बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर के बाद उसकी वैल्यू क्या बतानी है, फोन की कितनी रह जाएगी। अब देखो फोन सेकंड हैंड होता है तो वैल्यू ऑलवेज डिक्रीज ही होगी, ठीक है। आप सेकंड हैंड फोन, नया फोन खरीदो, उसको बेचने जाओ, ऑब्वियसली वैल्यू कम में मिलेगी। तो डिक्रीज का मतलब इसमें हमें माइनस करना है। पिछली बार हमें क्या करना था, प्लस कर रहे थे, क्योंकि प्लांट की हाइट ग्रो हो रही थी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। आफ्टर 3 years वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। हम यह बताना चाह रहे हैं कि कितनी डिक्रीज होगी। एक साल में 800 डिक्रीज होती है तो 3 इयर्स में कितनी होगी, 800 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 2400 रुपीज की क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो अब फोन की वैल्यू बची कितनी, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद कितनी बची वो फोन की वैल्यू, तो 10,000 इनिशियल वैल्यू थी। सो 10,000 में से हम सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे, 2,400। तो कितनी रह जाएगी हमारी वैल्यू, 7,600 वैल्यू रिमेन रह जाएगी हमारी, ठीक है। ये वैल्यू 3 साल के बाद रिमेनिंग रह जाएगी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। प्रीवियस की तरह था, पहले क्वेश्चन की तरह, वहां इंक्रीज हो रही थी, यहाँ डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने माइनस किया, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सो सेकंड पार्ट कह रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर t varies from 0 to 8 years and show how the value of the phone v decrease with time। तो वो पहले हमें बता रहा था प्लांट की हाइट कैसे इंक्रीज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, अब हमें बताना है फोन की वैल्यू कैसे डिक्रीज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। वही टाइम और, पिछली बार टाइम और हाइट में निकाल रहे थे, अब टाइम और वैल्यू में तो निकालते हैं। ऊपर रखेंगे टाइम और नीचे रखेंगे वैल्यू। टाइम रखते रहेंगे और वैल्यू निकलते रहेंगे। टाइम स्टार्ट करना है, उसने कहा 0 से 8 के बीच में। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड एक और बॉक्स बना लेते हैं हम यहाँ पर 8 का, 8, ठीक है। सो 0 ईयर्स में यानी खरीदा है हाथ, तो एग्जैक्ट वैल्यू 10,000 होगी हमारी। फर्स्ट ईयर के बाद उसकी 800 डिक्रीज हुई, तो 10,000 में 800 सब्ट्रैक्ट किया, हमारा कितना रह गया, 9,200, ठीक है। नेक्स्ट ईयर फिर 800 सब्ट्रैक्ट होगी, हमारी कितनी रह जाएगी, 8,400। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से 800 डिक्रीज करना है, सो हमारी रह जाएगी 7,600। फिर 800 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारी रह जाएगी 6,800, ठीक है। फिर से 800 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारी रह जाएगी 6,000। अगेन 800 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारी रह जाएगी 5,200। अगेन से हमें 800 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारी क्या रह जाएगी, 4,400। अगेन 800 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारी रह जाएगी 3,600। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि कैसे वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वही पूछेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था, लीनियर ग्रोथ कैसे है, अब लीनियर डीके पूछेगा, यानी कमी कैसे हो रही है उसमें। तो इक्वली 800 हर बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इक्वली कम हो रहा है, सो इसको लीनियर का मतलब इक्वली, और ग्रोथ या डीके वो अलग बात है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आई होप सेकंड पार्ट क्लियर होगा। नाउ थर्ड पार्ट यहीं देख लेते हैं हम। सो थर्ड पार्ट कह रहा है फाइंड एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट v एंड द t। v और t को रिप्रेजेंट करने वाला एक एक्सप्रेशन बनाना है, जैसे पहले भी किया था, v और h और t के बीच में। एंड एक्सप्लेन व्हाई इज द रिप्रेजेंट लीनियर डीके। अब ये लीनियर डीके क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताना है, ठीक है। तो लिखते हैं हम पहले तो वैल्यू कैसे वेरी कर रही है। 10,000 में से हमारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, हर ईयर कितनी सब्ट्रैक्ट हो रही है, 800। हर ईयर सब्ट्रैक्ट हो रही है, हमने कहा जैसे वहां हम टाइम लगाया था, यहां भी टाइम टी लगाएंगे, टी यानी नंबर ऑफ ईयर्स है यहाँ, ठीक है। तो ये हमारी होगी इन दोनों के बीच में रिलेशन या एक्सप्रेशन। अब हमें बताना है कि ये लीनियर डीके क्यों है।
सो पहले लिखेंगे लीनियर डीके तो है, लीनियर डीके because the value decreases at constant रेट। जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट से, इसीलिए ये क्या हो रहा है, लीनियर डिके है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। एक विलेज की पॉपुलेशन दे रखी है 750, लिख लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज is equals to 750। 750 जने रहते हैं एक विलेज में। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नेबर सिटी टू द विलेज। कमाल की बात है, सिटी से लोग विलेज में जा रहे हैं 50 जने हर साल 50 जने सिटी छोड़कर गांव में आ जाते हैं। एवरी ईयर people move to village equals to 50। हर साल कितने लोग मूव हो जाते हैं, 50 लोग मूव हो जाते हैं। नाउ इसके भी 3 पार्ट है। द फर्स्ट पार्ट, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के बाद की पॉपुलेशन बतानी है। इन 6 years people move टू विलेज इज इक्वल टू 50 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। एक साल में 50 जने शिफ्ट हो रहे हैं तो 6 साल के लिए 50 इंटू 6 कर देंगे, दैट इज अप्रोक्स 300 पीपल्स। तो 300 लोग शिफ्ट हो चुके हैं। तो टोटल पॉपुलेशन क्या होगी उसकी, सो पॉपुलेशन आफ्टर 6 years इक्वल्स टू 750 पहले से थी, 300 लोग और आ गए, तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन होगी वो 1050 लोगों की होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इजी था। नाउ मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमेशा की तरह जैसे पहले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट था वैसे ही अब है। मेक अ टेबल ऑफ ए वैल्यू फॉर द टी वेरीज फ्रॉम 0 to 10 ईयर एंड शो हाउ द पॉपुलेशन इंक्रीज एवरी ईयर। कैसे पॉपुलेशन एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है वो दिखाना है। तो टेबल किसके इसके बीच में, टाइम तो आएगा ही और पॉपुलेशन आ रही है। टाइम और पी लिख लेता हूं मैं यहां पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, सो टाइम 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5, ये ईयर्स में बेटा, यहां जरूर मेंशन करना कि ईयर्स में है, मंथ्स में है, हावर्स में है। हर क्वेश्चन में अलग यूनिट आ रही है। ठीक, 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 10 तक का था हमें, 0 से 10 तक। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग में 750 थी, 1 मंथ के बाद 50 लोग और ऐड हो गए, तो टोटल क्या हो गए, 800 हो गए। 800 में और 50 ऐड हुए अगली बार, तो 850 हो गए। फिर 50 ऐड हुए 900, फिर 950, फिर 1000, देन 1050, देन 1100, then 1150, then 1200, then 1250। तो ये हमारा टेबल होगा। वो कह रहा था 0 ईयर से लेकर 10 ईयर के बीच में हमें कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो बताओ। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, तो सॉरी थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमें कह रहा है फाइंड ए एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट पॉपुलेशन एंड टी, पी एंड टी को रिप्रेजेंट करने वाला। सो हमारा थर्ड पार्ट है इसका, हमें पी और टी के बीच में क्या बताना था, रिलेशन बताना था। तो हमने बता दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था। पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, 750 तो स्टार्टिंग में थी, 50 हर बार इंक्रीज हो रही है, एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है। सो 50 मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ईयर के लिए 1 आएगा, 2 ईयर के लिए 2 बार 50, 3 ईयर के लिए 3 बार 50। सो ये हमारा रिलेशन बन गया पी और टी के बीच में, या
अब बताना था ये लीनियर ग्रोथ है या, ठीक है। सो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट नंबर, एक कांस्टेंट नंबर 50 से इंक्रीज हो रही है हर बार, तो हमने क्या, सो इट इज ए लीनियर ग्रोथ। 50 नंबर यहाँ 50 भी लिख सकते हो कि एक नंबर कांस्टेंट नंबर 50 से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ए टेलीकॉम कंपनी चार्ज ₹600 फॉर ए सर्टेन चार्ज दैट द prepaid balance is reduced by ₹15 each day after the recharge। वो कह रहा है एक रिचार्ज करते हैं, प्रीपेड रिचार्ज है, प्रीपेड यानी पहले पैसे देने पड़ेंगे फिर रिचार्ज होगा, उसे प्रीपेड रिचार्ज कहते हैं, ठीक है। सो अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600, कितने रुपए चार्ज करती है, 600 एवरी डे, रिड्यूस ₹15, कितने 15 रुपए डेली के वो कट हो जाते हैं, ठीक है। या समझ लो एक दिन के रिचार्ज के ₹15 थे, ठीक है। सो उसने 600 का प्लान कराया। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट इन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx, रिमेनिंग बैलेंस को bx से शो करना है, ठीक है। आफ्टर यूजिंग द फॉर द x days एक्सप्लेन व्हाट इज द रिप्रेजेंट लीनियर डीके, ठीक है। सो हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में क्या है, उसको bx यानी बैलेंस कितना रिमेनिंग रह गया है उसके अकॉर्डिंग हमें एक इक्वेशन बनानी है। तो 600 में से हर दिन कितने सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 15 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। नंबर ऑफ डेज क्या है, नंबर ऑफ डेज वो कह रहे हैं x के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। x को एज्यूम कर लो नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो फर्स्ट डे होगा तो 1 रखना है, 2 डे होगा तो 2 रखना है, ठीक है। क्योंकि ये डिक्रीज हो रहे हैं इसलिए हमने यहाँ क्या लिया था, माइनस लिया था। हर बार इसी तरह से कर रहे हैं हम पिछले कुछ 3 क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये लीनियर डीके है। क्यों लीनियर डीके है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। एक कॉन्स्टेंट वैल्यू 15 से हर बार क्या होगा, डिले होता जाएगा, ठीक है। सो हम लिखेंगे लीनियर डीके, ठीक है। सो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, बैलेंस कितने दिन बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा। सो मैं नंबर x यानी x नंबर ऑफ डेज थे तो x की वैल्यू हमें बतानी है। बैलेंस क्या हो गया, वो कह रहा है रन आउट यानी खत्म हो गया, बैलेंस खत्म हो गया यानी बैलेंस की वैल्यू क्या रख दूं मैं, 0 रख देंगे, ठीक है। 600 एज इट इज एक नंबर है, माइनस 15x एज इट इज। आई डोंट थिंक यहाँ प्रॉब्लम होगा, हमें x की वैल्यू बतानी है कि कितने दिन लगे उसको ये वैल्यू 0 बनाने में, ठीक है। सो 15x को इधर ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, 15x नेगेटिव है, इज इक्वल टू 600। 15 मल्टीप्लाई में नेक्स्ट साइड जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू आएगी 600 डिवाइड बाय 15, 15 4 जा 60 होता है एंड z 0 एज इट इज। सो x इज इक्वल टू 40 डेज। सो हमारा जो बैलेंस रन आउट हो जाएगा वो कितने दिन में रन आउट हो जाएगा, 40 डेज के अंदर रन आउट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसका थर्ड पार्ट करते हैं। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू x वेरीज फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 दे रखा है, एंड शो हाउ द बैलेंस bx रिड्यूस्ड बाय द टाइम। हमें क्या रखा है, टेबल बनाना है बैलेंस और टाइम के बीच में कि एवरी डे का। पहले टाइम यूज करते हैं फिर bx यूज करते हैं कि बैलेंस कितना रह जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर 10 का बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10, ठीक है। सो 600 में से पहले दिन कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 600 में से 15 सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना रह जाएगा, 585 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो अगेन नेक्स्ट डे फिर 15 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना रह जाएगा, 585
70 रह जाएगा, ठीक है। फिर 15 सब्ट्रैक्ट होगा हमारा, कहता रह जाएगा 555। फिर 15 सब्ट्रैक्ट होगा हमारा रह जाएगा 540। फिर 15 सब्ट्रैक्ट होगा हमारा रह जाएगा 525। फिर 15 सब्ट्रैक्ट होगा 510। फिर 15 सब्ट्रैक्ट होगा 495। फिर से 1500 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा रह जाएगा 480। देन अगेन 1500 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा रह जाएगा 465। अगेन 1500 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा रह जाएगा 450। सो हमारे 4 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना।